चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 8.2 का। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण AC बराबर 10 सेंटीमीटर है और कोण A बराबर 60 डिग्री, तब अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज जो है वो हमको बोला हुआ है, क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी में, तो ए हम लोग कहीं भी ए ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए लेंगे और जहां पे ये बी आएगा वहीं पर हम 90 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि बी बीच में है। तो यहाँ पे बी और यहाँ पे ये क्या हो गया, सी हो गया। कर्ण हमारा AC है, AC हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है AC का वैल्यू, और कोण A का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। कोण A का वैल्यू 60 डिग्री दिया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हमसे पूछा है तब अन्य भुजाओं को ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या है, दिया है, क्या दिया है सर? तो देखिए त्रिभुज ABC में क्या हम कहेंगे, कहेंगे एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, AC बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमारा कोण A बराबर 60 डिग्री है। कोण A बराबर हमारा 60 डिग्री है। तो हमें क्या करना होगा, कोण A बराबर 60 डिग्री है तो हमें लेना है sin A बराबर क्या होता है, P/H होता है। अच्छा यहाँ पे sin A है तो sin A की जगह हम लोग 60 डिग्री रख सकते हैं, बराबर P/H है। तो P हमारा A के अनुसार यानी कि 60 डिग्री के अनुसार P हमारा कौन होगा, BC होगा, और H हमारा कौन होगा, AC होगा। ठीक है, इधर पे चले जाते हैं हम लोग, देखते हैं sin 60 हम लोगों का, sin 60 हम लोगों का है। तो हम लोग यहाँ sin 60 का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे √3/2 होता है। और यहाँ पे BC और बटा में कितना होगा, AC हमारा 10 है, AC हमारा 10 है तो 2 बचे 10 यानी गुना हो गया। तो BC का मान जो निकला वो 5√3 निकला, 5√3 निकला। तो हम लोग BC का मान लिखेंगे 5√3 हो गया। अब जाके हमें किसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है। तो हम लोग अब लेंगे, अब cos A लेंगे, cos A बराबर B बाई क्या होता है, H, B/H। तो यहाँ पे हमारा B कौन है, B हमारा कौन होगा, ये तो P होगा, ये H होगा, तो ये वाला B होगा। तो B जो होगा हमारा, जो B होगा तो cos A की जगह हम लोग 60 डिग्री लिखेंगे और B के जगह पे AB लिखेंगे और AC हो जाएगा H के जगह पे। तो देखिए इसका मान कितना होता है, 60 का मान कितना होता है, 1/2 और बराबर में AB का हमें मान नहीं पता है, लेकिन AC का मान हमें 10 पता है। इसको काट दिए तो ये 5 बार में कटा, ये 5 से इसको गुणा किया तो 5 आया, यानी कि AB का वैल्यजो आया वो 5 आया, यानी कि इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अतः हम लोग लिखेंगे भुजा AB बराबर 5 और BC बराबर 5√3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को। एक आयत ABCD में BD और DC बराबर कितना है, तब कोण BDC का मान डिग्री में ज्ञात करें। तो हम लोग ले लेते हैं, एक हम लोग आयत जो बोला है उसे हम लोग बना देते हैं। एक आयत है, आयत कौन सा, ABCD, और हमें क्या दिया है, हमें BD हमें 2 दिया है और DC हमें कितना दिया है, √3 दिया है, √3। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना BD अनुपात DC बराबर 2x अनुपात √3x होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा हम लोग क्या करेंगे, हमें ये कोण निकालना है, इसीलिए इस कोण को हम लोग क्या मानेंगे। अच्छा BC दिया है ना, DC नहीं दिया, BC दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे हमारा BC है, DC हम लिख दिए हैं लेकिन यहाँ BC दिया हुआ था, BD और BC। तो यहाँ पे BC का मान कितना है, √3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि sin D, क्योंकि यहाँ पे हमारा D का मान निकालना है इसलिए हम इसको D को ले रहे हैं, D को हम लोग ले रहे हैं, sin D बराबर क्या होगा, P/H होता है। तो sin D बराबर हमारा P/H, तो P/H क्या है, P/H D को D यानी कि हम लोग इसको मान लेते हैं थीटा, क्योंकि हम लोगों को
और डी निकालना है तो इसको थीटा मानेंगे तो हम डी लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे p का मान क्या होगा, p, तो d जब यहाँ थीटा हम लोग मान रहे हैं तो ये वाला p होगा और ये वाला h है, तो हमारा bc होगा p और h होगा कौन, bd होगा, bd। तो bc का मान कितना है √3 और बट्टा में ये 2 है, तो हम लोग sin d बराबर √3/2 किसका मान होता है, तो √3/sin कितना होता है 60 डिग्री का मान, sin से sin कट गया तो d का मान निकला कितना डिग्री 60 डिग्री। यानी कि जो ये बीच में है इसी कोण का हम लोग उसे मान पूछ रहा है, जो कि d का मान हमें पता चल गया, तो लिख लेंगे अतः कोण BDC बराबर कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी ज्यादा मोटिवेट होकर मैं ज्यादा जो है वीडियो को बनाता हूं और भी बेटर तरीके से बनाने का कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आज मैं ये व्हाइट बोर्ड पे जो भी तरीका है, जो भी मेरा पिक्चर क्वालिटी जो है, वीडियो क्वालिटी है, वो और भी बेटर हो सकता है, बशर्ते क्या होता है कि आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोगों का पूरक से संबंधित जो क्वेश्चन होता है, यानी कि केसेस बुक का 8.3 का जो भी क्वेश्चन है उनको हल करने का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।